नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 6/1/2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत हिंदी का पेपर हुआ है। फर्स्ट पेपर HND 301 इसका कोड था। पेपर का नाम साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना प्रथम। यह परीक्षा 6/1/2025 को हुई है। पेपर आईडी आप देख लें, पेपर आईडी था 1545 यानी 1545। आइए इसके आंसर की पर विचार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वह पूछा गया था कि नाट्यशास्त्र को संज्ञा दी गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पंचम वेद की। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि भामह किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अलंकार संप्रदाय के। तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कलाओं में विचक्षणता, प्रीति तथा काव्य प्रयोजन माना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, भामह ने। प्रश्न संख्या 4 आप लोगों से पूछा गया था। 4 नंबर प्रश्न था आप लोगों के लिए। आचार्यों ने काव्य हेतु की दृष्टि से किस तत्व को आवश्यक नहीं माना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ईश कृपा। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था आप लोगों से कि भरत मुनि ने रसों की संख्या मानी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी, 8। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आचार्य मम्मट भुक्तिवाद से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 7 आप लोगों से पूछा गया था कि काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो 7वें नंबर का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, आनंदवर्धन ने। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था आप लोगों से कि औदात्य सिद्धांत के प्रतिष्ठापक माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉन्जाइनस ने। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, अजो तर ऐना ही रहो श्रुति सेवक इक रंग में अलंकार है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्लेष अलंकार है। प्रश्न संख्या अगला देखें। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था आप लोगों से कि विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें कहते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उद्दीपन विभाव। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, कीरति भनति भूति भली सोई सुरस सम सब कहहित होई। उपयुक्त पंक्तियों में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकमंगल। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था आप लोगों से, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते कथन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दंडिका। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था कि तद दौसो शब्दार्थो सगुणाव नलम कृति पुनः क्वापि किसकी उक्ति है। तो ये प्रसिद्ध युक्ति जो है मम्मट की है। ऑप्शन सी सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 14 आप लोगों से पूछा गया था कि भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा, सांख्य दर्शन पर। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था आप लोगों से। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया था, सहृदय की अवधारणा किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ध्वनि संप्रदाय से। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था,
रस सिद्धांत रचना है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर नगेंद्र की। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, साधारणीकरण के प्रवर्तक आचार्य हैं? तो ऑप्शन ए सही होगा, भट्टनायक। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था आप लोगों से, प्रतिभा और पूर्व वस्तु निर्माण क्षण प्रज्ञा या कथन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अभिनव गुप्त का। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था आप लोगों से, थोड़ा पीडीएफ क्लियर नहीं आया है, आप लोग वॉइस से क्लियर कर लीजिएगा, कि किस आचार्य ने अलंकार रहित काव्य को उष्णता रहित अग्नि की भांति व्यर्थ माना है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 19 नंबर का ए, भामह ने। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, रीत के अर्थ में मार्ग शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भामह और दांडी ने। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, द रिपब्लिक नामक ग्रंथ के लेखक हैं? ऑप्शन ए होगा, प्लेटो। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, कवि या कलाकार को नकल की नकल करता है, यह विचार किस पाश्चात्य समीक्षक का है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लेटो का। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, अरस्तु के अनुसार अनुकरण का अर्थ है? तो यहाँ 23 यानी 23 का बी ऑप्शन सही है, कला प्रकृति ही अनुकृति है। अगले प्रश्न को देखें, 24 नंबर प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, औदात्य आत्मा की महानता का प्रतिबिंब है या कथन है? तो यह कथन जो है ऑप्शन डी होगा, लॉन्जाइनस का। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, यह कथन किस पाश्चात्य आलोचक का है? तो 25 यानी 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा डी, वर्ड्सवर्थ का। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था आप लोगों से कि शास्त्रवाद की विशेषता है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था आप लोगों से, आर्स पोइटिका नामक ग्रंथ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, होरेस का। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, यथार्थवाद की प्रमुख विशेष है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था आप लोगों से, नई समीक्षा की प्रमुख विशेषता है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था कि मीमेसिस का हिंदी अनुवाद है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुकृति अथवा अनुकरण। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था आप लोगों से, 31 नंबर प्रश्न पूछा गया था, स्वच्छंदतावाद की विशेषता है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, 31 का इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, शास्त्रवाद की विशेषता नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर मिल नहीं पाया है, लेकिन अगर यहाँ पे हम जाएं तो यहाँ पे सी के साथ जाएंगे, लेकिन इसका क्लियर आंसर पता नहीं चल पाया है। जैसे क्लियर होगा मैं कमेंट के माध्यम से आपको सूचित करूँगा, यदि आपको प्राप्त हो जाए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित कर दीजिएगा। अगले प्रश्न को देखें, 33 नंबर प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, एक स्पष्ट वृत्ति के रूप में शास्त्रवाद की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यहाँ पे हम देखें, इस प्रश्न का जो सही आंसर यहाँ पे आपका होगा, 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है वह अभी क्लियर हो नहीं पाया है। आप लोग जैसे क्लियर हो आप हमें सूचित करिएगा, हमें जैसे प्राप्त हो जाएगा मैं कमेंट के माध्यम से सूचित करूँगा। वैसे मैं जाऊँ तो सी के साथ जाऊँगा, बेन जॉनसन को। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था आप लोगों से, समाजवादी यथार्थ किससे संबंधित है? तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए, गोरकी से। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था आप लोगों से कि पेरीछुपसुस ग्रंथ में किस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई है? तो यहाँ पे जो आपका 35 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न का भी सही आंसर क्लियर नहीं हो पा रहा है। जैसे क्लियर होगा मैं कमेंट माध्यम से दे दूंगा आपको। यहाँ पे हम देखें, वैसे यहाँ पे यदि मुझे जाना हो ट्रिक पे तुक्का लगाना हो तो मैं यहाँ पे बी के साथ जाऊंगा कि औदात्य सिद्धांत की। आइए अगले प्रश्न को देखें, 36 नंबर प्रश्न जो है वह देखें,
36 नंबर प्रश्न है, पूछा गया था आर्ट्स पोएटिका ग्रंथ के लेखक हैं, तो ये भी प्रश्न पिछले प्रश्न में रिपीटेड है। ए होगा यहाँ पे सही आंसर, 36 का ए होगा। होरेस, यहाँ पे 36 का ए है, होरेस। आइए अगले प्रश्न को देखें। 37 नंबर प्रश्न पूछा गया था स्वच्छंदतावाद की विशेषता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था नई समीक्षा के समीक्षक हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था द न्यू फ्रीटिसिज्म संबंधित है, तो यहाँ पे न्यू फ्रीटी नहीं होगा, यहाँ पे क्रीटी होगा। ये मिस्टेक हो गया है, प्रिंट करते समय पेपर को हो गया होगा। यहाँ पे सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी रैंसम से। प्रश्न संख्या 40 आप लोगों से पूछा गया था फ्रेंच लेखक फ्लावेयर की रचना मादाम बावेरी निम्न में से किससे संबंधित है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए यथार्थवाद। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था निम्न में से कौन हिंदी आलोचना की पद्धति है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी हिंदी आलोचना की पद्धतियाँ हैं। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था देव और बिहारी नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी कृष्ण बिहारी मिश्र। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था आप लोगों से रस मीमांसा रचना है, तो सही आंसर ऑप्शन डी होगा आलोचना विधा की। आइए अगले प्रश्न को देखें। 44 नंबर प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, थोड़ा पीडीएफ इसमें भी क्लियर नहीं है, आप लोग वॉइस से क्लियर करिएगा। प्रश्न संख्या से इनमें से किस आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है नगेंद्र। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था रसवादी आलोचक हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा, ये भी डॉक्टर नगेंद्र हैं। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी विजय देव नारायण शाही मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं है। अगले प्रश्न को देखें। 47 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जायसी सूर और तुलसी। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था कि पंडित रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए पंडित श्रीधर पाठक को। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था आप लोगों से कि लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है, यह कथन है, तो यह प्रसिद्ध कथन ऑप्शन डी सही होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रश्न संख्या अंतिम और 50 नंबर प्रश्न पूछा गया था बिहारी और देव पुस्तक के लेखक हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लाला भगवान दीन। तो मित्रों इस प्रकार से मैंने HND 301 पेपर ID 1545 के 50 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों का आंसर तो संदेह में है, और अगर 2-3 में गलतियां हो, अगर आपके अनुसार ऑप्शन सही ना हो तो आप कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा। आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो, आप लोग अपने जो 3 पेपर और बचे हैं हिंदी के उसकी तैयारी करें अच्छे तरीके से, आपका पेपर अच्छा हो, आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।